हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि करंट में भी चल रही हैं, वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आपका जो आने वाला यूपीएससी का एग्जाम है या फिर कोई अदर स्टेट पीसीएस है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगा। वैसे ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी हाल ही में जो हमें चर्चा में चली हुई हैं, ठीक है, जहां से आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, उनको आज हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइज चलते हैं अपनी पहली। फर्स्ट है कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए कि कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके जो है वो शिवालिक रेंज या फुट हिल ऑफ शिवालिक रेंज में आती है। यानी कि अगर हम स्टेट की बात करें तो ये हरियाणा में जो है वो लोकेटेड है। अब ये क्यों न्यूज़ में बनी हुई है, क्यों चर्चा में बनी है? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, रोक लगाई है। किस पर रोक लगाई है? कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 डैम्स विद इन द कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 4 डैम्स की जो कंस्ट्रक्शन है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में, जो वहां पे कंस्ट्रक्शन चली हुई है, उस पर जो है वो होल्ड किया है, उस पर रोक लगाई है कुछ टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो सबसे पहले आपको पता है शिवालिक फुटहिल्स हरियाणा में जो है वो सिचुएटेड है। नोटिफाइड हुई थी 1996 में। और कालेसर नेशनल पार्क एंड कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये क्या है? वेस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ द टेराई आर्क लैंडस्केप में जो है वो आता है। जो नदी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क से जाती है, फ्लो करती है, दैट इज यमुना रिवर। ठीक है, और जो 4 डैम्स जो इस कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बन रही थी या बनने वाली थी, वो आपकी एक है चिकन, कंसली, खिलमवाला एंड अंबावाली। ये 4 डैम की कंस्ट्रक्शन जो थी वो यहाँ पे हो रही थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अगर हम बात करें कालेसर फॉरेस्ट बूस्ट, तो वहाँ पे जो है मेनली आपको खैर और साल के पेड़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट बर्ड्स, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है इसकी। फिर अगर हम बात करें अलायंस फॉर जीरो एक्सटिंक्शन साइट्स एंड की बायोडाइवर्सिटी एरियाज, तो ये जो है वो इसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कालेसर नेशनल पार्क की। ठीक है, तो मेनली जो है वो आपने इसका ये चीज़ें सिर्फ ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है तो आपके इसके बारे में भी जाना पूछा जा सकता है, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। या फिर आपसे बोला जाता है कि कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों चर्चा में बनी हुई। तो आपको पता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको जैसे यहाँ पे 4 डैम्स की कंस्ट्रक्शन आपको बोला है, स्टेटमेंट में अगर 3 डैम लिखा है तो वो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल पिन पॉइंट याद रखनी है। आगे अगर हम चले तो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में बना है? क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पीशीज पाई गई हैं, साथ में यहाँ पे जो है वो गोल्डन टाइगर भी जो है वो कैप्चर किया गया है। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 मेमल स्पीशीज कौन कौन सी हैं अगर हम बात करें, तो एक है बिंटू रोंग, एक है स्मॉल क्लोड ऑटर। ठीक है, ये न्यूली फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब अगर हम बात करें, साथ में जो है वो गोल्डन टाइगर को भी यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक तो 2 मेमल स्पीशीज यहाँ पे फाइंड आउट की गई हैं, एक यहाँ पे गोल्डन टाइगर को जो है वो कैप्चर किया गया है। अब अगर हम बात करें ममल स्पीशीज में, पहली ममल स्पीशीज बिंटू रोंग। ठीक है, तो ये क्या है? लार्जेस्ट सिवेट है इंडिया। नेटिव कहाँ का है? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का जो है मेनली नेटिव है। ठीक है, लोकल नेम की अगर हम बात करें तो बियर कैट इसका एक लोकल नेम है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो नॉट इजिली फाउंड ड्यू टू इट्स नॉक्चुरनल, यानी कि एक्टिव एट नाइट, क्योंकि ये ज्यादातर रात को जो है वो एक्टिव होता है। ठीक है, और जो है वो ज्यादातर पेड़ों में जो है वो ये रहता है, ये इसकी जो है वो हैबिट्स हैं, हैबिटेट है इसका। ठीक है, तो इसलिए इसको इजिली जो है वो ढूंढा जाना पॉसिबल नहीं है या देखा जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स। हैबिटेट की बात करें, एलिवेटेड एरियाज एंड डेंस फॉरेस्ट में ज्यादातर ये रहता है। और कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको डाला गया है शेड्यूल 1 में। और आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल, क्योंकि बहुत कम है या फिर गिन चुन के ही जो है वो ये हैं। ठीक है, तो ये जो है बिंटू रोंग जो कि एक ममल स्पीशीज है। वैसे अगर हम बात करें सेकंड वाले की, सेकंड वाला है स्मॉल क्लाउड ऑटर। अब ये स्मॉल क्लाउड ऑटर क्या है? ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ऑटर स्पीशीज में से जो है वो आता है। अदर नेम की अगर हम बात करें तो एशियन स्मॉल क्लाउड ऑटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। करेक्टरिस्टिक की बात करें तो पार्शियली वेब्ड फीट विद शॉर्ट क्लोज, स्मॉल है। ठीक है,
हाईली सोशल एनिमल है, लिविंग इन फैमिली ग्रुप्स एंड कम्युनिकेटिंग थ्रू अ वेराइटी ऑफ वोकलाइजेशन। और अगर हम बात करें क्लोज ऑफ स्मॉल क्लोडोटर इज लाइक अ ह्यूमन फिंगर, अगर इसके हम क्लोज की बात करें तो वो लगभग इंसानों की ही उंगलियों की तरह इसको पहचान में जा सकता है। ठीक है, तो ये है स्मॉल क्लोडोटर, ये है 2 ममल स्पीशीज जो कि इस नेशनल पार्क में फाइंड आउट करी गई थी। तीसरा है गोल्डन टाइगर जो यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, तो गोल्डन टाइगर की बात करें तो बहुत ही रेयर कलर वेरिएंट है बंगाल टाइगर का। ठीक है, कॉल्ड एज टैबी टाइगर। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है कि टैबी टाइगर के नाम से कौन से टाइगर की स्पीशीज को जाना जाता है, तो गोल्डन टाइगर को टैबी टाइगर भी जो है वो कहा जाता है। ऑरेंज येलो विद ब्लैक स्ट्रिप्स एंड व्हाइटिश एब्डोमिनल रीजन, इसलिए इसको गोल्डन टाइगर का नाम दिया गया है क्योंकि ऑरेंज येलोइश कलर इसका है। ठीक है, अ रिसेसिव जीन म्यूटेशन दैट गेट्स एक्सप्रेस्ड ड्यू टू इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग करके जो है वो ये स्पीशीज जो है वो निकलती है। ठीक है, रीजन फॉर अबनॉर्मल व्हाइटिश कलर, म्यूटेशन इन अगोटी जीन यानी कि लैक ऑफ येलो कलर, और म्यूटेशन इन टैबी जीन्स मतलब लैक ऑफ ब्लैक कलर, इसलिए जो है वो यहाँ पे अबनॉर्मल व्हाइटिश कलर भी देखा जा सकता है। अगर आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है। ठीक है, काफी कम जो है वो ये बचे हैं अब। तो ये जो है 3 चीजें आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में देखी गई हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है जहां से देखो स्पीशीज, जिस जो नई स्पीशीज फाइंड आउट की जाती है क्योंकि ये स्पीशीज का भी आता है, तो यहां से जो है क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें पपीकोंडा नेशनल पार्क, अब देखो पपीकोंडा नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, अगर इसकी वैसे लोकेशन वाइज बात करें तो नॉर्थन ईस्टर्न घाट में जो है वो इसकी प्रॉपर लोकेशन है। और क्यों ये न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि एक बर्ड सर्वे हुआ था। ठीक है, जहां पे 200 बर्ड स्पीशीज को जो है वो देखा गया, मोर देन 200 बर्ड स्पीशीज को जो है वो देखा गया था पपीकोंडा नेशनल पार्क में, इसलिए जो है वो ये न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, माउंटेन की बात करें तो पप्पी हिल्स, दैट्स वाई इसका नाम पपीकोंडा नेशनल पार्क है। रिवर जो यहाँ से फ्लो करती है गोदावरी रिवर। सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है वो ये है। ठीक है, कंचू मेखा, कंचू मेखा यानी कि यूनिक ड्राफ्ट ब्रीड ऑफ गोट नॉन लोकली ओरिजिनेट्स इन दिस रीजन। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्राइब रहती है कोंडा रेडी ट्राइब यहाँ पे जो है वो रहती है। कीस्टोन स्पीसीज की बात करें तो स्पीशीज गौर, और थ्रेट्स की बात करें तो गुडीसा ग्रासलैंड इज अंडर सवेरे थ्रेट आफ्टर इट वाज ओपन फॉर टूरिज्म, जब से ये ग्रासलैंड टूरिज्म के लिए ओपन किया गया है तो वो अंडर थ्रेट बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ मेन है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट ऑफ द पीएनपी। ठीक है, ये कुछ मेजर्स जो है वो लिए गए हैं इस नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको डिटेल में जो है ब्रीफली आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये आपका असम वाले एरिया में जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि क्यों ये न्यूज में बनी है, तो असम कैबिनेट ने जो है अभी डिसाइड किया है टू डी नोटिफाई प्राइम राइनो हैबिटेट, किसको जो है वो डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया तो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दर्जा जो है इसका छीन लिया जाएगा, यानी कि डी नोटिफिकेशन कर दी जाएगी, डी नोटिफाई जो है वो इसको कर दिया जाएगा। और ये प्राइम राइनो हैबिटेट है। ठीक है, मेन वन ऑफ द मेन जो है वो हैबिटेट है राइनो की। ठीक है, स्टेट यहाँ पे असम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है यहाँ पे, अगर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा जाए तो एक राजमयोग रिजर्व फॉरेस्ट और एक पोबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट है, ये दोनों जो है वो इसके अंडर है। रिवर की अगर हम बात करें तो ये कौन सी रिवर की उसमें है, ऑन द सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के सदर्न बैंक में जो है वो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एज अ पार्ट ऑफ इंडियन राइनोसोरस विजन 2020, 8 राइनोस वर ट्रांसकोलेटेड फ्रॉम पीडब्ल्यूएस इनटू मानस नेशनल पार्क, कि अगर हम बात करें इंडियन राइनोसोरस विजन 2020 के हिसाब से तो 8 राइनोस को जो है वो यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया था इस पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मानस नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, इसमें हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है किसका, वन हॉर्न राइनोसोरस इन द वर्ल्ड। जो वन हॉर्न राइनोसोरस का जो है वो ये सबसे बड़ा मतलब एक गढ़ है। ठीक है, अगर देखा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी जो है यहाँ पे पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है एज पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, ऑफन रेफर्ड एज मिनी काजीरंगा, मिनी काजीरंगा के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है क्योंकि इसमें जो लैंडस्केप है, फ्लोरा फोना डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग सेम है काजीरंगा नेशनल पार्क की तरह।
फिर अगर हम बात करें तो अबाउट 72% ऑफ एरिया जो है दैट कंसिस्ट ऑफ वेट सवाना ऑफ ओरोंडोडोनेक्स एंड सचेरुम एंड रिमेनिंग एरियाज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज। ठीक है, तो ये जो है वो इसके सिग्निफिकेंस माने जाते हैं पॉपुटेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। वैसे अगर आगे चले थंटाई पेरियार सेंचुरी, ठीक है, तो थंटाई पेरियार सेंचुरी जो है वो आपकी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और ये क्यों न्यूज में बनी हुई थी? ये न्यूज में इसलिए बनी हुई थी क्योंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ दिस सेंचुरी एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल डेनियल ऑफ देयर फॉरेस्ट राइट। ठीक है, दैट्स वाई ये जो है वो आपकी चर्चा में बनी हुई थी। ठीक है, इसको जो है वो डिक्लेयर किया गया था तमिलनाडु की 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे। ठीक है, और ये कनेक्ट करती है नीलगिरीज बायो रिजर्व को विद कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ। ठीक है, तो जो नीलगिरी वाला एरिया है उसको कावेरी के साथ जो है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। और आप बोल सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ द टाइगर कॉरिडोर कनेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। और रिवर की बात करें तो कावेरी रिवर और पलार रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करती है। देखो मैं यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं रिवर्स जरूर मेंशन कर रहा हूँ। कई बार देखो रिवर्स का जो क्वेश्चन है, क्योंकि रिवर्स एक अपने में एक ज्योग्राफी का एक पार्ट है, एनवायरमेंट का एक पार्ट है ना, तो रिवर्स तो बहुत ज्यादा है। तो रिवर्स का जब क्वेश्चन आता है तो रिवर्स का क्वेश्चन वही आता है जो रिवर्स या जिस रिवर्स से जो रिलेटेड चीजें हैं वो करंट में अपडेट अब जो करंट में चली होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको रिवर्स भी बता रहा हूँ, रिवर्स भी मेंशन कर रहा हूँ कि ये वाली रिवर्स जो है वो इस सेंचुरी से पास ऑन करती है या फ्लो करती है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें अगला तो बांदीपुर नेशनल पार्क है। ठीक है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है मेनली आपका एक ट्राई जंक्शन एरिया, 3 स्टेट्स के बीच में जो है वो ये आता है। ठीक है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला में जो है वो आपको मेनली जो है वो देखा जाएगा। वेस्टर्न घाट्स अगर हम बोले तो इसकी प्रॉपर लोकेशन हम बोल सकते हैं वेस्टर्न घाट्स की साइड। ठीक है, और ये क्यों न्यूज में बना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्लान किया जा रहा है फॉर द नीलम्बुर नंजागुड रेलवे लाइन थ्रू बांदीपुर नेशनल पार्क इवोक्ड प्रोटेस्ट ओवर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। यहाँ पे प्रोटेस्ट चला है क्योंकि यहाँ से एक रेलवे लाइन को जो है वो पास करने की बात की जा रही है जो कि इसके नेचुरल हैबिटेट को, इस नेशनल पार्क को जो है वो काफ़ी इवैक्यूएट करेगा, काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब करेगा इसकी लोकल फ्लोरा एंड फोना को। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये न्यूज़ में चला हुआ है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन IT कॉरिडोर और वायनाड रेलवे। ठीक है, अ 236 किलोमीटर लॉन्ग ब्रॉड गोज रेलवे लाइन, ठीक है, विच कनेक्ट्स केरला एंड कर्नाटका। एस्टेब्लिश हुआ था एज अ टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो 1974 में इसको एज ए टाइगर रिजर्व जो है वो रिजर्व किया गया था। ठीक है, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये भी बोला जाता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक जो है ये पार्ट माना जाता है। ठीक है, और लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है सदर्न इंडिया का। ठीक है, एंड लार्जेस्ट हैबिटेट है वाइल्ड एलिफेंट्स इन साउथ एशिया। तो लार्जेस्ट हैबिटेट भी है वाइल्ड एलिफेंट्स इन साउथ एशिया एंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया भी है ये सदर्न इंडिया का। ठीक है, तो ये जो है इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, कई बार अगर आपको नाम पूछा जाता है रेलवे लाइन का तो ये आपका नाम रहा नीलम्बुर नंजागुड रेलवे लाइन। ठीक है, कई बार अगर वन वर्ड में क्वेश्चन आता है तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो रेलवे लाइन है वो कौन से नेशनल पार्क से होकर जा रही है या जाएगी। ठीक है, तो ये भी रहा आपका बांदीपुर नेशनल पार्क। क्लियर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजाजी टाइगर रिजर्व। तो देखो राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वो आपका उत्तराखंड के हरिद्वार वाले एरिया में है। ठीक है, अब यहाँ ये न्यूज में क्यों है क्योंकि यहाँ पे क्या स्पॉट किया गया, हॉग डियर। तो हॉग डियर जो है वो स्पॉट किया गया है इनसाइड द राजाजी टाइगर रिजर्व फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो पहली बार जो है वो इसको स्पॉट किया गया है। लोकेशन इसकी उत्तराखंड। एस्टेब्लिश हुआ था ये 1983 में एज अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो हॉग डियर यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, और इसको स्पॉट जो है वो ऑलरेडी स्मॉल ग्रुप्स में जो है वो देखा जाता है, स्पॉटेड इन अ स्मॉल ग्रुप। ठीक है, ये कुछ जो है वो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नेटिव अगर हम बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल एंड इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो है वो इसका अगर हम देखे जाए। और अगर हम बात करें इसकी कंजर्वेशन स्टेटस की तो एंडेंजर्ड है और इसको प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 के अंडर। ठीक है, तो ये जो है वो इसके कुछ मेन फैक्टर्स हैं राजाजी टाइगर रिजर्व के। क्लियर, तो ये जो आपके लिए बेसिक डिटेल्स है ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो गाइज ये था हमारा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि न्यूज में बना हुआ है, चर्चाओं का विषय है और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्लियर गाइज?
तो हमारे साथ आप बने रहिए, आपको कुछ और एग्जाम से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम से पहले। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।